हेलो क्लास 8, वेलकम बैक। अभी तक हमने थर्ड चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, जो कि आपका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहाँ पर क्या है कि आपको एंगल निकालना है। किसी भी पॉलीगन, आपको कोई भी पॉलीगन दिया होगा और वहाँ पर उसके बारे में कुछ ना कुछ या तो बाकी के एंगल दिए मिलेंगे, कोई एक एंगल मिसिंग मिलेगा, या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी जिसके बेस पर आप क्या निकालोगे, एंगल निकालोगे। यानी कि ओवरऑल हम किसका यूज़ करेंगे, जो कल हमने सीखा था एंगल सम प्रॉपर्टी, उसका हम आज यूज़ करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी भी पॉलीगन की जब बात आती है तो उसमें जो एंगल सम निकाला जाता है तो उसका एक फॉर्मूला था। क्या था? सिंपल याद रखना, ये यूज हो सकता है कि n-1 इंटू 180 डिग्री। तो ये क्या है? एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड है। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। और ये क्या है? एंगल सम ऑफ पॉलीगन। ठीक है, सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद ये है आपका पहला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। बाकी सभी एंगल्स की वैल्यू आपको दी गई है। ये एंगल आपको दिया गया है 120 डिग्री। नेक्स्ट ये जो एंगल है ये आपको दिया गया है 130 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया गया है 50 डिग्री। यहाँ पर लिखा गया है x, तो आपको निकालना है x की वैल्यू यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि ये जो पॉलीगन है, कौन सा पॉलीगन है? क्वाड्रिलेटरल है। और कैसा क्वाड्रिलेटरल है? कन्वेक्स है। तो अब हमें पता है कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम होता है वो कितना होता है? कितना होता है टोटल? 360। कल हम निकाल चुके हैं ये कि भाई क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू, या फिर आप शुरू में क्या करो, उनका नाम दे दीजिएगा कि ABCD। आप अपनी तरफ से नाम दे दो, अगर उन्होंने नहीं दे रखा तो फिर वहाँ पर आप लिखो सॉल्यूशन में कि क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद कि एंगल A जो है वो कितना दे रखा है आपको? 50 डिग्री। एंगल B जो है वो कितना है? X। एंगल C जो है वो कितना है? 120 डिग्री। एंड एंगल D जो है वो कितना है? 130 डिग्री। नाउ लिखेंगे हम कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना? 360। क्यों? यहाँ पर आप लिखोगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? सो यहाँ से आप वैल्यू डाल दो। A की वैल्यू कितना है? 50 डिग्री। B की वैल्यू x है तो B की जगह पे x, प्लस C की वैल्यू 120 डिग्री, प्लस एंगल D की वैल्यू 130 डिग्री इज इक्वल टू टोटल कितना है? 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाकी सबको ऐड करेंगे। 50 प्लस 120 170, और 170 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 300 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितने आ जाएगी? 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, जो कि कितना आ गया? 60 डिग्री। और ये आपको क्या हो गया? आंसर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस क्या करोगे? सोल्व करोगे। ठीक है, अब ये तो था क्वाड्रिलेटरल वाला। नेक्स्ट भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, बट वहाँ पर 3 एंगल नहीं, आपको 2 तो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं और एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। क्लास 7 में जो आपने एंगल्स निकालने के दौरान जो प्रॉपर्टी सीखी थी, अब हम उनका भी यूज़ करेंगे, जो लीनियर पेयर या फिर
पैरेलल लाइंस वाले जो चैप्टर में हमने सीखा था। तो अब जो नेक्स्ट आपकी फिगर है वो इस टाइप से दी गई है। दिस इज़ योर क्वेश्चन कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक एंगल 70 डिग्री दिया गया है, नेक्स्ट एंगल 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है, ये साइन आपको पता होना चाहिए किसका है, राइट एंगल का, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है इस केस में, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर है क्योंकि एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं दो एंगल, क्लियर। तो और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। तो हम यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा सभी चीज़ों को कि A B C D, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करो, साथ में इधर कोई ना कोई नाम रख दो, यहाँ पे E रख देते हैं हम, कि हमें पता है सबसे पहले तो क्या लिखो कि ABCD क्या है, ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि एंगल DAE, ये वाला जो एंगल है कौन सा है, DAE है ना, DAE कितना है 90 डिग्री आपको दे रखा है। और साथ में अब आपको ये भी पता है कि एंगल DAE प्लस एंगल DAE ये वाला प्लस DAB इज इक्वल टू कैसा है 180 डिग्री। रीज़न क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर, कंप्लीट आप लिखेंगे, क्लियर। अब ये तो आपको पता है ना, हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद इसकी वैल्यू हमें पता है, तो DAB की वैल्यू हमारी अब हम निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है। सो 90 प्लस इसको नाम एज इट इज़ रहने देते हैं, DAB इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर, अभी यहाँ से एंगल DAB कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो कितना बचेगा 90 बचेगा, क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 90 डिग्री, जो आप लिख लो। अब नेक्स्ट क्या करोगे कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, क्लियर, क्या लिखोगे एंगल इस तरीके से A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर वहाँ से A B और C की वैल्यू डाल दो और D को D रखो, वहाँ से A B C को जोड़ करके 360 में से माइनस करोगे तो एंगल क्या आ जाएगा आपका, एंगल D, क्लियर। सो इस तरीके से आप इसको आगे सोल्व करोगे। नेक्स्ट जो है आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, वो देखिएगा फिगर कैसी दी गई है आपको। दिस इज़ योर फिगर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक्सटीरियर एंगल एक 70 डिग्री का दे रखा है और ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री का दे रखा है। उसके बाद एक इंटीरियर एंगल जो क्वाड्रिलेटरल ये हमारा बन रहा है, इसका कितना दे रखा है 30 डिग्री। और साथ में ये जो दोनों एंगल हैं, दोनों की वैल्यू x दी गई है, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल एंगल है, क्लियर। सो अब हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास सॉरी दिस इज पहली बात तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, यहाँ पर कितनी साइडें हैं 1 2 3 4 5, 5 साइडें हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिगर को ध्यान से देखिएगा आप कि A B C D, C पॉइंट ये है, D पॉइंट ये है एंड E, ठीक है। तो ये कैसा है, पेंटागन है। अब पेंटागन के अगर हमें कितने एंगल मिल जाए, 4 एंगल मिल जाए तो हम बाकी का बचा हुआ एक एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तो हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल तो एक ही है, तो एक एंगल हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, लीनियर पेयर से। ये 70 है और इसके जब वैल्यू रखोगे आप BCD की, BCD प्लस 70, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 180, क्यों, लीनियर पेयर से। तो वहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। और उसी तरीके से EDC प्लस 60 डिग्री, ये वाला, ये दोनों भी कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, क्योंकि देखिएगा हम इनको जैसे ही कंप्लीट कर रहे हैं तो ये एंगल कितने का बन रहा है 180 का बन रहा है ना। ये 60 का है तो ये कितने का बचा 180 माइनस 60 120। तो अब पेंटागन के हमारे पास 3 एंगल हो जाएंगे इस तरीके से 30 110 120। और फोर्थ और फिफ्थ जो एंगल हैं वो ऑलरेडी कैसे दिए हैं, इन्होंने इक्वल दिए हैं, तो उनकी वैल्यू हम x रख देंगे। तो वहाँ से आप
वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो कि ABCDE इज अ पेंटागन। अब उसके बाद क्या है कि CD क्या है, CD एक लाइन है ना, दिख रही है क्लियर, दोनों साइड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब लाइन है। तो आप लिखो कि CD इज अ लाइन एंड एंगल, आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो, इसको हम नाम F दे देते हैं, इसको नाम G दे देते हैं, ठीक है। अब एंगल BCF जो कि कितना दे रखा है 70, कि एंगल BCF प्लस एंगल, इसके साथ में लीनियर पेयर कौन सा होने वाला है, ये वाला, इसका नाम क्या बनेगा BCD बोलो या BCG, आपकी मर्जी है। एंगल BCD कितना होने वाला है 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, यहाँ से BCF की वैल्यू 70 प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल BCD कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि कितना हो गया 110 डिग्री। क्लियर। तो यानी कि एक इंटीरियर एंगल की हमें वैल्यू पता चल गई जो कि कितना है 110। उसके बाद इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, आपको लिखना है कंप्लीट, वहाँ पर आप क्या लिखोगे EDG प्लस EDC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल क्या बन जाएगा फिर लीनियर पेयर 180 हो जाएगा। तो वहाँ से आप निकालोगे ये लिख करके कि EDG प्लस EDC इज इक्वल टू 180। तो वहाँ से आप क्या करोगे, सिमिलरली नहीं लिखोगे, मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको क्या करना, इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। और किसकी निकालनी है EDC की। सो एंगल EDC कितना आ जाएगा आपका उसके इसमें 180 में से 60 माइनस करोगे तो 120। अब दो एंगल ये हो गए, एक ऑलरेडी दे रखा है ए वाला, B और E जो एंगल हैं वो इन्होंने दोनों के दोनों x दे रखे हैं। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले आपको ये पता लगाना है कि पेंटागन का जो टोटल सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है। तो वो लिखोगे आप कि एंगल सम ऑफ पेंटागन, पेंटागन का कितना होता है, पेंटागन की साइड है कितना, रूल क्या है n-2 इंटू 180। अब रूल के n का n मतलब कि नंबर ऑफ साइड, पेंटागन है तो कितनी साइड हैं 5 इंटू -2, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा 540 डिग्री। तो टोटल कितना आ गया 540 डिग्री। अब पांचों को ऐड कर दो यहाँ से पांचों को आप ऐड करोगे तो नाम क्या क्या हो जाएगा कि A प्लस B प्लस C, एंगल लिखना जरूरी है साथ में, प्लस D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 540 डिग्री। क्लियर। अब जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। A की वैल्यू 30 डिग्री, B की वैल्यू x, C की वैल्यू अभी निकाली थी, ये वाला BCD कितना आया था BCD यहाँ पे 110। एंगल D की वैल्यू निकाल चुके हैं 120 प्लस एंगल E की वैल्यू x इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से हम x प्लस x को इकट्ठा करेंगे, नंबरों को इकट्ठा करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2x, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखिएगा 30 प्लस 110 140, 140 प्लस 120 कितना हो गया 260 इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाके माइनस में 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। जब आप 540 में से 260 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 280 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 280 डिग्री, लेकिन ये तो किसकी वैल्यू है 2x की वैल्यू है,
तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और वहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 140 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ये भी 140 और ये भी 140। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि ये लाइनें क्या लिखनी है, लास्ट ईयर हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। और जो नए बच्चे हैं वो भी, उन्होंने भी जो पैरेलल लाइन का जो आपका लास्ट जो टॉपिक था वो आपने सीखा होगा वहाँ पे ध्यान से। तो उस केस में आपको लीनियर पेयर में खैर अभी भी बता देता हूँ कि लीनियर पेयर कैसे एंगल होते हैं। जब किसी एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी रे गिरती है वहाँ पर, तो वो रे के जो अपोजिट साइड जो दोनों के दोनों एंगल है ना, इनका सम कितना होने वाला है 180। क्योंकि ये कैसा बन जाएगा, अगर मिलाकर देखेंगे तो स्ट्रेट एंगल बनेगा और साथ इन एंगल्स को हम कैसा बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। और एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी लीनियर पेयर की, कि दो ऐसे एंगल जिनमें एक तो कॉमन आर्म होती है, ये वाली आर्म कैसी है, इनकी कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड में होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है आपका वो बहुत इजी क्वेश्चन है, सोल्व आप खुद करोगे। वहाँ पर आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 एक रेगुलर पेंटागन दे रखा है। आपको कैसे पता चला कि रेगुलर पेंटागन है वो, वहाँ पर जो साइन लगाए हुए हैं वो इस टाइप से हैं, जहाँ पर सभी लाइन सेगमेंट के ऊपर सेम साइन दिया गया हो, इसका मतलब वो सभी आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एंगल के ऊपर सेम साइन दिया हुआ था ना, डबल किया गया था दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल थे। उसी तरीके से जहाँ पर सेम, यहाँ पे देखिएगा दो के टिक लगाए गए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, सेम है। रेगुलर पेंटागन है। अब रेगुलर पेंटागन है तो पेंटागन का तो एंगल तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना होता है 540। रेगुलर पेंटागन है तो ना कि सिर्फ साइड, रेगुलर पेंटागन में साइड के साथ साथ सभी एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने को बोला गया है, इसको x दिया गया है। ये अगर x है तो इसका मतलब ये भी क्या है, x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। तो सिंपल नाम दोगे ABCD से रेगुलर पेंटागन। उसके बाद ये सोल्व करके नहीं दिखाना है अब आपको। अगर देखिएगा पेपर में भी क्या होगा कि अगर बाई चांस आपको याद नहीं आ रहा सीधा कि भाई पेंटागन के एंगल सम कितने होते हैं, या हेक्सागन के कितने होते हैं, या ऑक्टागन के कितने होते हैं, तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो कि भाई जितनी साइडें हैं उसमें से 2 माइनस करके उसकी 180 से मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर आपको याद है एग्जैक्ट पक्का, आप श्योर हो, तो उस केस में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसी तरीके से आप सोल्व करोगे। इसको नाम दे दो अगर देना है तो ABCDE, तो आप बोलोगे कि ABCDE इज ए कैसा है, रेगुलर लिखना जरूरी है यहाँ पे, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है सो ऑल एंगल आर इक्वल। क्लियर कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिखो बिकॉज इट इज ए रेगुलर पेंटागन सो ऑल एंगल आर इक्वल। तो इसका मतलब अब यहाँ पर आप कर दोगे वहाँ पे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। सभी एंगल इक्वल का मतलब क्या हुआ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल E। अब इनमें एक की वैल्यू आपको x दे रखी थी, तो इसका मतलब सभी x हो जाएंगे, वैल्यू रख दो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। x को 5 टाइम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 540
40 डिग्री, तो वहाँ से आपकी x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 540 डिवाइड बाई 5। तो इसको सोल्व करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वहाँ पर देखिएगा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक ऐसी फिगर दी गई है। आप देखिएगा, हम कंप्लीट सोल्व नहीं करेंगे, आपको हिंट दे दूंगा, सोल्व आप खुद करोगे, लेकिन तरीका ये होना चाहिए जो भी लिखने, जो चीज़ें को आपको लिखने की आवश्यकता पड़ती है वो चीज़ें आप हर केस में लिखोगे, ठीक है भाई। किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी भी आप वहाँ पर लिखोगे। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, ये वाली फिगर है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड आपको निकालना है कि कितना आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा कि आप इसको नाम दे दो यहाँ पे ट्राइंगल का ABC। अब ABC ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल A और एंगल C, इंटीरियर एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एंगल B निकाल सकते हो। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180। तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना आएगा, ये आप जब सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 60 डिग्री। आपको सोल्व करना है वहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख करके कि एंगल A प्लस B प्लस C, या कंप्लीट नाम लिख देना यहाँ पर आप चाहो तो। सो वो आपका कितना हो जाएगा 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 60। अब देखिएगा x कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल, जैसे अभी मैंने बताया था लीनियर पेयर न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी, कि जो ये एंगल है और ये एंगल है किसके ऊपर बना हुआ है, इस लाइन के ऊपर बना हुआ है। एक कॉमन आर्म भी है इन दोनों में, और दोनों के दोनों अपोजिट हैं उस आर्म के, तो इसका मतलब ये कैसे हैं ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर हैं। तो लीनियर पेयर का जोड़ सम कितना होता है 180। तो एक पता है, दूसरा आप निकाल सकते हो 180 में से माइनस करके। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी कैसा है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। y प्लस 60 करोगे तो कितना आ जाएगा 180 इज इक्वल टू, साइड में आप लीनियर पेयर लिखोगे, वहाँ से y की वैल्यू 120 आ जाएगी। और उसी तरीके से आप z की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि z प्लस 30 जब करोगे तो ये भी कैसा है लीनियर पेयर। क्यों, क्योंकि ये देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ है और ये इनकी कॉमन आर्म है, और यहाँ से दोनों अपोजिट साइड में है, तो इसका मतलब ये क्या है आपके लीनियर पेयर। तो वहाँ से लीनियर पेयर का यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकालोगे। सबसे पहला काम आपको करना है कि जो ट्राइंगल का बी एंगल है वो निकालोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर तीनों के तीनों हर एक के ऊपर लीनियर सम प्रॉपर्टी यूज़ करके नेक्स्ट सोल्व करोगे, और आपका क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर उनको सम करके दिखा देना तीनों को, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। और इसी टाइप से है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पर आपको ट्राइंगल की बजाय क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में ट्राइंगल की बजाय आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो आपको, और क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दे रखे हैं इंटीरियर। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, जो 4th इंटीरियर एंगल है वो निकाल लोगे, और उसके बाद जो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू जो है उनकी वैल्यू आप लीनियर पेयर से निकालोगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो वहाँ से इसी टाइप से वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। सो इस टाइप से आपके होती है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट, और बाकी नेक्स्ट हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।